हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरबीसी क्लासेस। आज हम लोग स्पेशल टेस्ट बिहार पुलिस के लिए आरबीसी के द्वारा चलाया जाता है उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम आज लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 61 तक। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। सबसे पहला क्वेश्चन 32 नंबर देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है। देखिए, यह एक इंग्लिश वर्ड है। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें भी होता है द्वीप या द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो कहते हैं। नेक्स्ट, अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो देखिए, जब मिट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पहाड़ी के तल के तरफ गमन करते हैं या जाने लगते हैं टूट टूट के अपर्दित होके, तो उसे हम लोग बोलते हैं मृदा का अपर्दन। मृदा का छोटे छोटे भागों में टूटना यानी मृदा का अपर्दन बोलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है कि भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। मतलब इनमें चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा एक ऑप्शन है जो भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता। तो बिचौलिए का उन्मूलन, मतलब जो ब्रोकर होते हैं उनका उन्मूलन, तो ये सही हो जाएगा। ये तो आता है भूमि सुधार के अंतर्गत, ये भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। उसके बाद जोतों की चकबंदी करना, चकलाबंदी करना, जो भी यूपी में चलता है, ये भी आता है। सहकारी खेती, ये भी आता है। लेकिन किसानों को घर बनवाने के लिए ऋण, किसानों को घर बनवाने के लिए ये नहीं आता है इसमें। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बगदाद किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा बाबू कि बगदाद जो है वो टाइग्रिस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है। अब देखिए, बाकी शहर भी कुछ आप लोग याद रखिएगा। नील नदी जो है, इसे मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं, और मिस्र का एक शहर है काहिरा, जो कि नील नदी के तट पर अवस्थित है। टेम्स तो आप लोग जानते होंगे, ये लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। राइन जो है वो राइन नदी जो है वो जर्मनी में बहती है, और जर्मनी का बोन शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है कि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। कालिदास जो थे वो किस शासक के समकालीन थे? देखिए, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कह लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कह लीजिए, इसके समकालीन थे। चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह और वराह मिहिर आदि जैसे लोग रहते थे। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या कह रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इसी वरुण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेपच्यून। वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। तो आप लोग याद रखिएगा, वरुण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के पथ को क्या कहते हैं। तो जो चारों तरफ जिस पथ पर ग्रह चक्र लगाते हैं उसे दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। कैसा पथ कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। तो देखिए मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने घनानंद को हराकर चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया था एवं गद्दी पर बैठा था। तो इसका अंतिम जो शासक था, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद बिंदुसार था, अशोक भी था, बिंदुसार के बाद अशोक आया, बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। लेकिन ये जो उपगुप्त है, उपगुप्त, यह एक बौद्ध भिक्षुक थे, यह एक बौद्ध भिक्षुक थे जिन्हें बौद्ध भिक्षुक की एक उपाधि मिली थी, अलक्षण बुद्ध। अलक्षण बुद्ध की उपाधि उपगुप्त को मिली थी, यह एक बौद्ध भिक्षुक थे। आइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक घोषित किया है। यूएनओ के द्वारा सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक घोषित किया गया है। तो ये आपका है 2015, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो कब तक घोषित किया गया था, 2015 तक। आइए अब देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है। देखिए द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कह दीजिए या शांत सागर कहिए, धूल का मैदान कहिए, ये आपका अवस्थित है चंद्रमा पे। कहाँ अवस्थित है, चंद्रमा पे। आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सूर्य के किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बाबू याद रखिएगा, सूर्य के किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 मिनट मारा जाएगा, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा कि सूर्य के किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट आइए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा सुपरनोवा विस्फोट। तो सूर्य तारों के जिस परिवार से आता है उस परिवार को बोलते हैं सुपरनोवा। नेक्स्ट आइए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो याद रखिएगा कि ओलंपिक खेलों में भारत के द्वारा हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 में, कब 1928 में जीता गया था। और देखिए 1928 में जो ये जीता गया था, ये मेडल जीता गया था एम्स्टर्डम में। उसके बाद उस टाइम भारत के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे, जिन्हें स्टिक मैजिशियन या हॉकी जादूगर कहा जाता है। अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है, भारत ने 41 वर्ष के बाद, मतलब इस 41 वर्षों से हॉकी में कोई पदक नहीं आया था। तो 41 वर्ष बाद भारत की टीम ने पदक जीता, जो कि कांस्य पदक था। कौन सा पदक था, कांस्य पदक। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो देखिए ये जो थे, ये थे वीवी गिरी। वीवी गिरी ऑप्शन डी में आपका है। वीवी गिरी जो थे ये रेलवे ऑल इंडिया फेडरेशन से संबंधित थे। और वीवी गिरी का पूरा नाम वेंकट वर्राह गिरी था। क्या था, वेंकट वर्राह गिरी था। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो देखिए चीन से जो सीमा जुड़ती है, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश की सीमा जुड़ती है। और जो सीमा जुड़ती है चीन के साथ, उस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में कब किया गया था,
जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था शिमला समझौता के अंतर्गत। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मैंग्रोवा किसे कहा जाता है? तो देखिए मैंग्रोवा जो है वो एक प्रकार के वन की प्रकृति है जो कि तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। इसकी लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? लवण कक्ष के प्राकृतिक वन। समुद्री जल लवणीय होता है, आप लोग जानते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं हम लोग। PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? तो देखिए PSLV जो होता है, आप लोग देखेंगे जो जब रॉकेट लॉन्च होने जाता है तो एक छोटे से मतलब व्हीकल पे से ले जाया जाता है ढुला के, तो उसी को बोलते हैं, उसका पूरा फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है उसका फुल फॉर्म। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृत्तः स्थान भित्ति या एग्रोफोबिया किसे कहते हैं? तो देखिए एग्रोफोबिया, फिर ये इंग्लिश का शब्द है, खुले स्थान से डर। खुले स्थान से जो डरता है उसे एग्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन पर आइए आप लोग। कह रहा है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाह निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, मेघनाथ शाह जो थे ये मतलब उस टाइम के बंगाल प्रांत और वर्तमान में बांग्लादेश के निवासी थे, और इन्होंने खगोल भौतिकी पे काम किया था, और ये प्रिंसिपल भी रहे थे, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसके साइंस के प्रोफेसर और डीन भी रह चुके हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपका कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा आप लोग, एशिया की सबसे लंबी नदी, और लिख लीजिएगा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगटिसिकियांग है। यांगटिसिकियांग नदी है जो कि चाइना में प्रवाहित होती है। यह एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे। अच्छा देखिए 52 नंबर कह रहा है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? तो आप लोग तुक्का भी लगा सकते थे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसी के उपलक्ष्य में दिया जाता होगा 5 सितंबर। नेक्स्ट आइए 53 पे चलते हैं। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? बहुत ही इजी प्रश्न। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने प्यारे भारत का है। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा 23 मार्च और 21 सितंबर। 23 मार्च और 21 सितंबर को दोनों गोलार्धों में, तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, जिसे कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल नाम दिया गया है, शरदीय विषु, शरद विषु या वसंत विषु। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन और रात बराबर होते हैं उसे शरद विषुव और वसंत विषुव के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक्स मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो देखिए मैपिंग का जो भी काम है, नक्शा वक्शा बनता है, वो आपका कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल यूपी के आगरा में स्थित है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया था। तो देखिए इंग्लिश शिक्षा जो था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था। इंग्लिश शिक्षा को प्रधानता लॉर्ड मैकाले के द्वारा दी गई थी। अब देखिए कुछ और लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे एक ऑप्शन ए में है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आप लोग लिख लीजिए, इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था, सती प्रथा को अंत किया था। उसके बाद है आपका वारेन हेस्टिंग, तब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था ये। लॉर्ड हार्डिंग, तो हार्डिंग का नाम याद रखिएगा कि हार्ड आदमी है, तो इसने हार्ड काम किया था, नरबली पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। तो देखिए 1857 की क्रांति आप लोगों को याद होगी। जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद ब्रिटिश सत्ता 1858 से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है और उसी टाइम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसरॉय कहा जाने लगता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को लौटाना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। जंप बॉल जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो जंप बॉल आपका बास्केटबॉल से, किस खेल से, बास्केटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। 61 से साइंस शुरू हो रहा है। तो देखिए मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका बाबू द्रव्यमान घनत्व। चलिए थैंक यू। आगे आप लोगों का अगला पार्ट कल तक आएगा।